अस्सलामुअलैकुम के इलेक्ट्रिक अपने उसी अंदाज़ पे जीएम सरजानी 2 जो है वो मुसलसल 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग इस इलाके के अंदर कर रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निकल इशू की आड़ में लेके और मुख्तलिफ मैनर्स में। इसका टारगेट ये होता है कि इस इलाके के अंदर 4 से 5 घंटे का दौरानिया लोड शेडिंग का बहाल रखे। आज भी 3:10 पर सप्लाई ऑफ़ की गई और इनका वही टिकट नंबर दोबारा जाली चलना शुरू हो गया है कि जिसको सुनकर उम्मन कंज्यूमर लाइन बंद कर देता है कि जो कोई टेक्निकल फॉल्ट आया हुआ है। लेकिन क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से 2 साल से इनको फॉलो कर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि ये लोगों को मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मायूस करके लाइन बंद करने के लिए टिकट नंबर चलाया जा रहा है। दोहरा मेयार कायम हुआ हुआ है। मैं सिस्टम को फॉलो करता हुआ कंप्लेन अर्जिन अब्दुलरहमान तक पहुँचा। उसने मुझे बताया कि जी हयाताबाद का PMT जो है उसमें ऑयल ड्रेन कर रहा है। ये PMT नंबर उसने बताया मुझे 522003 और इसका कोई रिजॉल्व टाइम उसने नहीं दिया। 3:10 पे सप्लाई ऑफ़ की गई और 7:30 पे बहाल की गई। 4.25 घंटे नहायत इत्मीनान से ले लिए गए। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं इनके कंज्यूमर केयर यूनिट पे भी अपनी इस कंप्लेन को मुसलसल लॉगिन कर रहा हूँ और वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो फ़िलहाल तो हम लोग बेबस हैं, लेकिन मैं जो भी वो मुझसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं वो मेरे रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है। और अगर सीरियसनेस नहीं होगी तो इस तरफ बैठे हुए लोग भी इंशाअल्लाह ताला जिस दिन कानून मजबूत होगा और अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो इनके गिरफ्त भी फंडा बहुत सख्त हो जाएगा। अभी तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस को मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूँ। इनको मैंने कंप्लेन की 3:23 पे कि जी आज फिर GM सरजानी ने अपनी हरकतें शुरू की हैं। 3:23 पे मैं कंप्लेन इनकी देता हूँ, 5:40 पे मुझे रिप्लाई किया जाता है। ये इनके खेल कूद का आप अंदाज़ा लगाइए। 2.5 घंटे उसको फ्री हैंड दिया गया और 5:40 मुझे वहाँ से ये मेल आती है कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग के इलेक्ट्रिक। हम बहुत मतलब अफसोस महसूस कर रहे हैं आपकी इस तकलीफ़ के ऊपर और ये बताइए कि क्या अभी भी पावर सप्लाई जो है वो आपके इलाके में नहीं आ रही है। इससे आपको इनके खेल कूद का अंदाज़ा हो जाएगा। 3:23 पे मैं कंप्लेन करता हूँ, 5:40 पर मुझसे पूछा जाता है कि क्या अभी भी आपको पावर सप्लाई का इशू आ रहा है। यानी 2.5 घंटे इन्होंने उसको फ्री हैंड दिया और उसके बाद मुझसे इन्होंने ईमेल करके रब्ता किया। मैं उस वक्त घर पे नहीं था। मैं जब वापस आया तो मैंने 8:15 8:16 पर इनको इनका रिप्लाई दिया और मैंने इनसे कहा कि तुम ये जो कुछ भी खेल कूद कर रहे हो तुम कर लो, क्योंकि अभी तो हम बेबस हैं, फंसे हुए हैं और तुम्हारे हाथों यरगमाल है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जिस दिन कानून की गिरफ्त सख्त होगी और अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों का इंशाअल्लाह अंजाम दिखाऊँगा और मैं दिखाऊँगा। मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि मुझे जल्द से जल्द मौका दे। ये मैंने इनको 8:16 पे एक ईमेल डाली, दूसरी ईमेल मैंने 8:21 पे डाली, दूसरी ईमेल मैंने 8:21 पे डाली, जिसका मुझे जवाब आता है 10:34 पे, जिसमें मुझसे कहा जा रहा है कि जी आप अपना अकाउंट नंबर और कंज्यूमर नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दीजिए। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट नंबर की थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको सुनाऊँ। ये खेल कूद से आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कॉन्टैक्ट नंबर मुझसे 2 दिन पहले भी ईमेल पे तलब किया गया था, जो मैंने इनको दे दिया था, जिसका सबूत मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने इनको नंबर दिया था, हेड ऑफिस से किसी उमर और रासिक की कॉल मेरे पास आती है 02138709132 से। उमर मुझे बताता है कि वो हेड ऑफिस से बात कर रहा है और मैंने जो कंज्यूमर केयर यूनिट पर कंप्लेन दी हुई है उसके बारे में बात करना चाहता है। मैंने उसे डिटेल से आगाही दी और वो मुझसे वादा करके गया कि जी मैं इस प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये कॉल बंद नहीं होती है कि 5 मिनट बाद किसी राशिक साहब की कॉल आ जाती है। उनको भी मैं डिटेल बताता हूँ, वो भी मुझसे ये वादा फरमा कर चले जाते हैं। ये मैंने नंबर आपको नाम इसलिए दिखाए कि ये कि इलेक्ट्रिक के खेल कूद को ज़रा समझने की ज़रूरत है। ये अंदर से सब एक है और अपने GMs को गो थ्रू देते हैं लोड शेडिंग करने के लिए। और एक इन्होंने ये ढांचा खड़ा किया हुआ है कि जिसपे अगर कोई यहाँ तक कंप्लेन करना जानता है, इंग्लिश में इनको लिखना जानता है और यहाँ तक वो पहुँच जाता है तो वहाँ पे ये डिले टैक्टिक्स खेलते हैं। वहाँ पे टाइम गेन करते हैं और चीज़ों को लिंगर ऑन करके लॉन्गर करते हैं ताकि किसी तरीके से इनकी गिरफ्त ना होने पाए। ये मुझसे दोबारा 10:34 पर मेरा अकाउंट नंबर और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं, जबकि ये कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरी उमर और राशिक से बात हो चुकी है, जो मैंने अभी आपको रजिस्टर पे लिखा हुआ दिखाया। इनकी सारी चालाकियों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस दिन अल्लाह ताला ने मौका दिया उस दिन इनको पता चल जाएगा। अभी इन चीज़ों को बहुत लाइट ले रहे हैं। मैं इनकी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस, सारी कॉल को रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूँ। अभी मजबूर हूँ, बेबस हूँ।
लेकिन अगर अल्लाह ताला ने मौका मुझे दिया तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनको माफ़ किया जाए, क्योंकि ये एक मुनज़्ज़म क्रिमिनल माइंडेड माफिया है और इस शहर के लोगों को यरगमाल बनाकर उनकी ज़िंदगियों में जहर घोल रही है। दुआ में याद रखिएगा। ये इंशाअल्लाह ताला वीडियो आपको आधे घंटे बाद यूट्यूब पे और KLRT के पेज पे चलती हुई दिखाई देगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं ये जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस ये मुझसे कर रहे हैं, ये मैं एक ऐसी जगह पे ईमेल कर रहा हूँ कि अगर मेरी एक ईमेल भी पिक कर ली उस इदारे ने, तो फिर मैं इनको बताऊँगा कि इस खेल कूद का, इस तफरी का अंजाम क्या होता है। अभी इनका टाइम है, मेरे रब की मर्ज़ी। अगर मुझे मौका दिया अल्लाह ताला ने तो फिर इनके हलक में ऐसा फंदा फंसाऊँगा कि इनको ये सारी मस्ती, सारी तफरी जो ये अजियत देकर हासिल कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको पूरा सूद के साथ रिटर्न किया जाएगा। और अगर यहाँ मौका नहीं मिलता है तो ये कब्र के अंदर तो अपनी उस अजियत के लिए तैयार रहें यहाँ पे जो लोगों को दे रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।